राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। लंदन से एक वीडियो आई है और पिछले 2-3 दिन से काफी वायरल हो रही है और उस पर काफी चर्चा हो रही है। घटना कुछ ऐसी है कि सिख समुदाय के 200-250 लोग लंदन में एक घर के सामने, एक फ्लैट के सामने इकट्ठे होके प्रदर्शन कर रहे हैं, माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। साथ में पुलिस खड़ी है। अब 200-250 लोग थोड़े नहीं होते। वो भी हिंदुस्तान में तो जेसीबी चला दो तो 250-300 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जेसीबी की खुदाई देखने। पर लंदन में ऐसा नहीं है, वहां किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। वहां तो पति पत्नी को भी बात किए हुए हफ्ता हफ्ता बीत जाता है, हेलो नहीं बोलते एक दूसरे को, टाइम ही नहीं मिलता। वहां पे 250 लोग एक घर के सामने खड़े होके प्रदर्शन कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे उस घर के लोगों से। क्यों? क्योंकि उस घर के अंदर उनमें से एक की 16 साल की बेटी 6 पाकिस्तानियों के साथ खाट कबड्डी खेल रही थी। 16 साल की 6 पाकिस्तानी। पुलिस वहां खड़ी थी साथ में। इन्होंने कहा जी हमारी बेटी अंदर है, 6 पाकिस्तानी उसके साथ लगे हुए हैं। तो उसने बोला जी हम क्या करें और आप क्या करोगे? आपकी बेटी, आप खुद ही बोल रहे हो ना 16 साल की है, तो इट इज हर बॉडी हर चॉइस एंड इट इज ऑल्सो योर चॉइस। आपने ही तो चूज किया था कि ए मुल्क था नरकिया, उथे स्वर्गया, इथे हवेली बेच के सारा कुछ जमीना जायदाद मां दियां बालियां बेच के चलो इंग्लैंड चलो, उथे स्वर्गया। तो इट वॉज योर चॉइस। अमृतसर छोड़ के आप ही आए थे ना यहाँ। अब आपकी 16 साल की बेटी वहां 6 पाकिस्तानियों के साथ माई बॉडी माई चॉइस कर रही है। तो इट इज हर चॉइस, इट इज योर चॉइस। आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में, लंदन में या पाश्चात्य वर्ग में 16 साल जो है वो कंसेंट देने की एक बालिग, मतलब बालिग है कि नहीं ये तो नहीं मैं कह सकता, पर अपनी कंसेंट आप दे सकते हैं एंड यू कैन बी सेक्सुअली एक्टिव लीगली। आपके माँ बाप आपको रोक नहीं सकते और 16 साल बाद आप घर भी छोड़ सकते हैं। तो वहां पे साहब ये पाकिस्तानियों के ग्रूमिंग गैंग्स हैं। ये 10-12 साल की बच्ची को ही फंसाना शुरू कर देते हैं, अपने इन्फ्लुएंस पे लेना शुरू कर देते हैं। माँ बाप कुछ कह नहीं सकते। वहां का समाज ऐसे डिजाइंड है, ऐसे उन बच्चों को रोज पूछा जाता है, पापा ने डांटा तो नहीं, मम्मी ने मारा तो नहीं, पापा शाउट करता है, अच्छा बड़ा गंदा पापा है, साले को जेल में बंद करो, शाउट करता है, एक ब्रिटिश चाइल्ड पे शाउट करता है पापा, इतना गंदा आदमी है। तो वहां स्कूल वाले रोज पूछते हैं पापा ने शाउट तो नहीं किया? अगर किया तो 911 पे फोन कर देना, पापा को जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि वो मुल्क था स्वर्गया। तो साहब 8 साल की बच्ची को पटाना शुरू कर देते हैं और तब तक उसको इन्फ्लुएंस करते हैं जब तक वो 16 साल की नहीं हो जाती। सेक्सुअली एक्टिव तो इससे पहले भी हो जाती है। 14 साल की बच्चियों को माताएं, 12 साल की बच्चियों को, 14 साल की बच्चियों को माताएं कॉन्डोम दे के भेजती हैं, डोंट गेट प्रेग्नेंट, यूज कॉन्डोम। और 16 साल बाद यदि वो घर छोड़ने का डिसीजन लेती है तो आप रोक ही नहीं सकते उसको।
तो साहब वो 16 साल की उनकी जो बेटी थी वो वहां उस घर में थी और ठुक से थी, हाँ जाऊंगी, क्या उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, रोक ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे रोक लो तुम। तो साहब चिंगचूर में लोग ना वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, देखो जी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ना करो साडी धी दे नाल। रिक्वेस्ट कर रहे थे। फिर वहां की कम्युनिटी ने गुस्से में आके कोई बयान दे दिया कि ये मुसलमान ऐसे हैं और ऐसे जो है ये हमारी बेटियों के साथ ऐसे हैं, ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं। तो मुसलमान ने कहा ऐसे कैसे तुमने बोल दिया। तो कल माफी मांगते हुए रहते हैं, जी हाँ लिखित बयान आया है, सॉरी जी हमसे गलती हो गई, हमारा ये इरादा नहीं था। ग्रूमिंग तो खैर इंडिया में भी होती है, सभी लोग ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं, हमारा किसी का दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसी कल माफिया भी मांग रहे थे चिंगचूर में, असी चिंगचूर में होंदे आ, हमने हिंदुओं की रक्षा की थी, हमने हिंदू धर्म बचाया था। युवराज है ना, युवराज का बाप, वो किसान आंदोलन में बड़े बड़के मारता था, तुम्हारी बेटियां 2-2 टके में बिकती थी, हमने रक्षा करी थी। अब जा लेना अपनी 16 साल की बेटी को लंदन में बचा लेना, यहां क्यों बैठा है। हमने हिंदू धर्म की रक्षा करी थी, असी बकरी कौम हुंदे हां। ये स्थिति है सब। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं जरा एक दर्शकों से अपील कर दूं, ये मेरी पुस्तक है, इसका नाम है दद्दा की खरी खरी, ये मेरे लेखों का संकलन है, इसका मूल्य 600 रुपए है। असल में ये 600 रुपए हमारे आश्रम और मंदिर में निर्माणाधीन एक गौशाला है, प्रस्तावित बनने वाली है, उसके लिए सहयोग राशि है। पुस्तक तो एक साथ में आप मान लीजिए गिफ्ट है। तो यदि आप उस गौशाला में सहयोग करना चाहते हैं तो ये पुस्तक मंगाइए। इसके अतिरिक्त कम और या ज्यादा राशि भी आप भेज सकते हैं सामर्थ्यानुसार, श्रद्धानुसार। ऊपर जो क्यूआर कोड दिया है या ये जो नंबर चल रहा है 7696409623, इस पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या इस बैंक अकाउंट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आप अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। इसी नंबर पे अपना एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड भेज दीजिए जिससे कि आपको ये पुस्तक भेजी जा सके। तो हम आगे अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, पंजाब में रहते हैं, तो जैसे हर पंजाबी को कीड़ा होता है, कीड़ा नहीं होता, एनाकोंडा होता है। कीड़ा तो छोटी मोटी चीज होती है, हर पंजाबी के पिछवाड़े में एनाकोंडा है एक, और वो एनाकोंडा ये कहता है कि ओ मुल्क ता स्वर्ग आ, ए ता इंडिया ता नरक आ। तो सब कुछ बेच के, यहां तक कि अपनी बहनों से शादी करके, फ्रॉड मैरिजेस करके, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करके, अपने आत्मसम्मान, अपने जमीर का सौदा करके भी इंग्लैंड, अमेरिका, कनेडेनू जाना है। तो तब वो भी गए थे, खैर अब तो उनको अकल आ गई, 2 साल में वापस आ गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं हमेशा हर पंजाबी से पूछता हूं कि भाई यहां तो भूखे तो मर नहीं रहे हो, आखिर 10-20-50 लाख का इंतजाम करके इंग्लैंड जाते हो ना। अगर एक पूरी फैमिली को इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या ऐसे किसी देश में माइग्रेट करना हो, पीआर लेनी हो, तो 1 करोड़ रुपए का बजट होता है पूरे परिवार का। अकेले आदमी का भी 20-25-30 लाख का होता है। वहां जाने के बाद भी 6 महीने तक यहीं से पैसे मंगा के खाता है। मैंने कहा 10-20-50 लाख तो होते हैं ना तुम्हारे पास। तो मैंने कहा वहां क्या लेने जाते हो। बोले बोल वहाँ लाइफ इजी है, ये है, वो है, बेटर लाइफ, अमेरिकन ड्रीम, ये वो, इस टाइप के दुनिया भर के तर्क देते हैं। तो मैंने कहा उसके लिए कीमत क्या चुकाते हो भाई। यहां पर भी तुम्हारा घर ठीक ठाक है, हिंदुस्तान में, पंजाब में, जो जिस आदमी के, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उनके ठीक ठाक
लाइफस्टाइल होता है अच्छी। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके 100-100 किले जमीन है, ये बड़े बड़े पैलेशियल हाउसेस, महल जैसे घर है, दरवाजे पे 4-4 एसयूवीज खड़ी हैं, महंगी महंगी, वो भी अपने बच्चों को कनेडा निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिया वहां जाके करोड़पति नहीं अरबपति हो जाओगे, वहां फरारी खरीद लोगे, सब कुछ खरीद लोगे। पर मैंने कहा कि ये बताओ कि ये जो बेटी है आपकी यहाँ इंडिया में, ये 5-6 साल की हो गई है? हो गई ना? हाँ हो गई। मैंने कहा वहां जाओगे तो जाओगे तो इसी हिंदुस्तानी माइंडसेट के साथ ना, हो तो बेसिकली हो तो हिंदुस्तानी ही ना। हाँ। और मैंने कहा ये 8 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची 2 साल में वहां जाते ही 8 साल की हो जाएगी, 9 साल की, 10 साल की। और वहां तो 10 साल की बच्ची को संभालना ही बड़ा टेढ़ा काम है। ज्यादा रोकोगे, ज्यादा रोक टोक करोगे तो तुमको उठा के जेल में बंद करवा देगी। बहुत करोगे तो भाई संस्कार दोगे। अब बात है कि तुम्हारे परिवार का संस्कार कुछ अलग है, उस सोसाइटी का संस्कार कुछ अलग है। तुम तो बहुत संस्कारी बनाओगे अपने बच्ची को, हम जानते हैं, बच्चे को भी। पर वो जो पूरा उसके क्लास में जो 25-30 बच्चे पढ़ रहे होंगे, उसके साथ की लड़के लड़कियां, वो सब तो अंग्रेज संस्कार वाले हैं। ये तो उसी संस्कार वाले हैं कि बच्ची को के पर्स में माँ जो है 12-14 साल की उम्र में ही जो है प्रिकॉशन लेने को बोलती है, पर्स में डाल के देती है। वहां तो हर बच्ची एक ही बात ही कर रही होती है, कर रही होगी। ऐसे में तुम्हारा बच्चा तो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा कि माँ बाप की बात को मानूं या उस सोसाइटी से जो इन्फ्लुएंस मिल रहा है उसको मानूं। ये एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सही है, क्या सच है। और 10-12 साल के बच्चे को इतनी अकल नहीं होती, उसमें विवेक नाम की चीज नहीं होती। वो तो छोटा बच्चा है अभी, शरीर उसका डेवलप हो रहा है। तो मैंने कहा एज ए इंडियन फादर, एज एन इंडियन पेरेंट, इस तथ्य पे विचार किया है कि कल को जब बेटी जब ऐसे समाज में रहेगी और भगवान ना करे उन्हीं की तरह बिहेव करने लगे, उन्हीं लड़कियों की तरह, उन अंग्रेज लड़कियों की तरह, तो तुम कैसे कोप करोगे? और वहां तो गधे की तरह काम करोगे, तो एक तो तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं होगी ये देखने की कि बेटी कर क्या रही है। वहां जो लोग रहते हैं सुबह 6 बजे काम पे निकल जाते हैं, रात को 10-11 बजे तक, दिन में 3 नौकरियां करते हैं, तब जाके किसी तरह गुजारा होता है। एक पीढ़ी अपने आप को इस तरह एकदम गला देती है ना, तब जाके वहां जाके सेटल होते हैं ये। वहां ऐसा कुछ नहीं कि वहां जाके तख्ते ताउस है, ईरान वाला हीरो से जड़ा हुआ सिंहासन जिस पे दासियां आपको पंखा झल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हाड़ तोड़ मेहनत। ये इंडियन लेबर की तरह नहीं कि थोड़ी देर काम किया फिर बैठ के सुरती रगड़ ली, बीड़ी पी ली, फिर चाय टी ब्रेक हो गई। वहां तो मशीन की तरह काम करना होता है। आप तो दिन रात काम पे होगे, आपकी बीवी भी काम पे होगी, बच्चे पीछे से क्या कर रहे हैं आपको तो पता ही नहीं होगा। खैर जब पता लगेगा तो ये जो कल्चरल शॉक आपको लगेगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। जो नशे में धुत आदमी होता है ना, उसे कुछ पता नहीं चलता। तो विदेश में सेटल होने का नशा ये दिमाग में इस कदर तारी हो जाता है कि आदमी इतनी गहराई में सोचना ही बंद कर, और ठीक है यार। तो मैं उन 200-250 चिंगचूरमों की बेबसी, लाचारी पे कल तरस खा रहा था कि मैंने कहा कितने लाचार वो लोग होंगे यार, जो उनकी 16 साल की बेटी 6 पाकिस्तानी बुड्ढों के साथ उस फ्लैट में, और पिछले कई दिन से है, वहीं रहती है।
और तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यहां पंजाब की सुन लो। पंजाब में एक घटना हुई थी। एक किसी कोई एक ग्रंथी था शायद, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, और वो लड़की जो उसके साथ थी वो मुश्किल से 16, 17, 18 साल की थी। वीडियो वायरल हो गई। 2 दिन बाद उस ग्रंथी की डेड बॉडी ऐसे लावारिस कहीं पड़ी मिली थी, और पूरे पंजाब में किसी ने चूं तक नहीं की थी। ना तो कोई अप्रोर हुआ, ना बवाल हुआ, ना किसी सोशल मीडिया ने, ना किसी मीडिया ने, ना सरकार ने, ना पुलिस ने, ना उस ग्रंथी के घर वालों। वो ग्रंथी जो मैरिड था, उसकी बीवी बच्चे थे, यंग था वो, ग्रंथी भी यंग था। किसी ने आवाज ही नहीं उठाई कि भाई वो उसको किसने मारा, क्यों मारा, ये तो पता है सबको। पर पंजाब में इस कदर लॉलेसनेस कह लीजिए, चाहे कह लीजिए, कि किसी ने नाम तक नहीं लिया उसका। पंजाब में तो आपकी ये सोसाइटी है। यही लोग जब इंग्लैंड अमेरिका चले जाते हैं तो इनकी लाचारी देखिए, बेबसी, कि 16 साल की बेटी उस फ्लैट में और 250 लोग यहां पे सत्याग्रह कर रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करो, ਤੁਹਾਡੀ भी ਧੀਆਂ ने, आपकी भी बेटियां हैं, प्लीज हमारी बेटी वापस कर दो, क्योंकि हम चिंगचूर में हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपकी सारी तलवारबाजी यही हिंदुस्तान में ही होती है। यही तलवारें लहराते हो बात बात पे। इंग्लैंड में क्यों नहीं लहराते बेटा? पंजाब में या भारत में इसलिए तलवारें लहरा लेते हो कि एक तो ये बनाना स्टेट है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस तुमको कुछ कहती नहीं, सिर पे चढ़ा रखा है। इसलिए जब चाहते हो तब सड़कों पर आ जाते हो, जब चाहते हो कृपाने निकाल लेते हो। वहां क्यों नहीं निकाल लेते कृपाने? इतने ही बड़े सूरमे हो तो अफगानिस्तान से क्यों भगाए थे? पाकिस्तान से क्यों भाग आए थे? सारी सूरमागिरी यहीं पंजाब में ही चलती है। इस पे भी विचार करना कभी। चिंगचूरमो। और बहुत ही, और वो तमाम लोग जो विदेश में सेटल होने के सपने देखते हैं, ये याद रखिएगा कि वहां पे पैसे कमा लोगे, घर बना लोगे, गाड़ियां खरीद लोगे, पर कीमत क्या चुकाओगे? क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? यही कीमत है। ये जो कल्चरल शॉक है, अपने कलेजे पे इतना बड़ा पत्थर रख के इंग्लैंड अमेरिका में सेटल होते हैं लोग। इस पे विचार करना, ये भी एक कीमत है। सिर्फ वो पैसे नहीं है जो हवेलियां बेच के जाते हो ना, घर बेच के, जमीनें बेच के, जमीर भी बेचना पड़ता है वहां जाने के लिए, वहां जाके। और पूरी जिंदगी ऐसे ही तिल तिल करके मरना पड़ता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।